हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कारकों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कर संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टं कर्तुम इच्छति स संप्रदानम इति कथ्यते। संप्रदाने च चतुर्थी व्यक्ति भवति। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे नरप निर्धनाय धनम यच्छति, राजा गरीब को धन देता है। तो यहाँ राजा निर्धन को धन देकर संतुष्ट करता है, इसलिए निर्धन में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। बालक स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र को पुस्तक देता है। बालक अपने मित्र को पुस्तक देकर उसको संतुष्ट करता है, इसलिए मित्र में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। स याचके वे वस्त्राणि यच्छति, वह याचकों को वस्त्र देता है। वह याचकों को वस्त्र देकर संतुष्ट करता है, इसलिए याचक में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। रुचि अर्थानां प्रीयमाणे, रुचि अर्थानां धातूनां प्रयोगे यह प्रीयमाणः भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। संप्रदाने चतुर्थी व्यक्ति भवति। यथा रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भक्त को रामायण अच्छी लग रही है तो भक्त में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। बालकाय मोदका रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ लड्डू अच्छे बालक को लग रहे हैं, इसलिए बालक में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानां यम प्रतीकोपय, क्रुद्ध आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। क्रुद्ध आदि अर्थानां धातूनां प्रयोगे यम प्रतीकोपय क्रियते तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। संप्रदाने च चतुर्थी व्यक्ति भवति। क्रुद्ध क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, असूय निंदा करना। जैसे पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र के ऊपर क्रोध करता है। तो पिता पुत्र के ऊपर क्रोध करता है, इसलिए पुत्र में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। दुर्जन सज्जनाय इष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पर दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है तो सज्जन में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। सुरेश महेशाय असूयति, सुरेश महेश की निंदा करता है। तो यहाँ पर सुरेश महेश की निंदा कर रहा है, इसलिए महेश में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। स्प्रेह इप्सित, स्प्रेह इप्सायाम धातो प्रयोगे यम इप्सित भवति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। संप्रदाने च चतुर्थी व्यक्ति भवति। स्प्रेह धातु के प्रयोग में जो इच्छित हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे स्प्रेह यानी इच्छा करना, बालक पुष्पाय स्पृहयति, बालक पुष्प की इच्छा करता है। बालक किसकी इच्छा कर रहा है? पुष्प की, इसलिए पुष्प में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट इति शब्दानां योगे चतुर्थी व्यक्ति भवति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम और वसट शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे रामाय नमः, राम को नमस्कार। नमः के योग में राम में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। गणेशाय स्वस्ति, गणेश का कल्याण हो। स्वस्ति के योग में गणेश में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। प्रजापते स्वाहा, प्रजापति के लिए आहुति। तो यहाँ पर स्वा के योग में प्रजापति में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। पितृभ्य स्वदा, पितरों के लिए हवि का दान। तो स्वदा के योग में पितृभ्य में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। सूर्याय वसट, सूर्य के लिए हवि का दान। वसट के योग में सूर्य में चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है। दैत्य भी हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है या समर्थ है। तो अलम के योग में
देते हुए में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है अलम के योग में, और निषेध अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दृजधारणे धातो प्रयोगे यह उत्तम ऋण ऋणदाता भवति तस्य संप्रदान संज्ञा स्यात् संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति भवति। दार्य उत्तम ऋण है। दृज धारण करना, धातु के प्रयोग में जो कर्ज देने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्त यज्ञदत्ताय शतम धारयति। देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपये का ऋण लेता है या कर्ज लेता है, तो यहाँ देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपये का ऋण लेता है, तो यहाँ ऋण देने वाला यज्ञदत्त है, इसलिए यज्ञदत्त में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। यस्में प्रयोजनाय या क्रिया क्रियते तस्मिन् प्रयोजनवाचिनी शब्दे चतुर्थी विभक्ति भवति तदर्थे चतुर्थी वाच्या। जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे स मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है, तो हरि को भजने का प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, इसलिए मोक्ष में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। बालक दुग्धाय क्रीडन्ति, बालक दूध के लिए रोता है, तो बालक का रोने का प्रयोजन क्या है? दूध, इसलिए दूध में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। निम्नलिखित धातुनाम योगे प्राय चतुर्थी विभक्ति भवति। निम्नलिखित धातुओं के योग में प्राय चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कथय यानी कहना। राम स्वयं मित्राय कथयति, राम अपने मित्र से कहता है। कथयति के योग में स्वयं मित्राय में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। निवेदे निवेदन करना। शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिशु गुरु से निवेदन करता है, तो निवेदिति के योग में गुरु में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। उपदेश यानी उपदेश देना। साधु सज्जनाय उपदेशति, साधु सज्जनों को उपदेश देते हैं, तो साधु किसको उपदेश दे रहे हैं? सज्जनों को। उपदेशति के योग में सज्जन में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है।